आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 54वां शाही संदल जुलूस निकाला गया। जुलूस में उमड़ा अकीदत का सैलाब, चादरपोशी और दुआ का सिलसिला रहा जारी। राजनांदगांव में कड़ा सुरक्षा पहरा, शहर में ब्लैक पैंथर स्क्वाड तैनात, ड्रोन निगरानी से सतर्क पुलिस। एसएसपी अंकिता शर्मा का कड़ा रुख। राजनांदगांव में 2026 का धूमधाम से स्वागत, नए साल में मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी, शहर में उत्सव और आतिशबाजी का माहौल। उर्स पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित, स्वास्थ्य सेवाओं का संदेश, बाबा अटल शाह के उर्स पर स्वास्थ्य लाभ मिला। डोंगरगढ़ मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़, शहर में नववर्ष का उत्साह, भक्तों ने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजनांदगांव में बाबा अटल शाह रहमतुल्लाह के 54वें उर्स के अवसर पर बीती शाम शाही संदल जुलूस निकाले जाने के बाद आज एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने पहुंचकर स्वास्थ्य जांच और परामर्श का लाभ उठाया। शिविर का मुख्य उद्देश्य आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने रक्तचाप, शुगर, वजन, नेत्र परीक्षण सहित अन्य सामान्य रोगों की जांच की। जरूरतमंदों मरीज को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। डॉक्टरों ने नागरिकों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, संतुलित आहार लेने और नियमित व्यायाम करने की सलाह दी। इस दौरान आयोजकों ने बताया कि भविष्य में भी ऐसे स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सके। हजरत अटल शाह रहमतुल्लाह आलमी के दरबार आज उर्स पाक चल रहा है, जिस उस खुशी में उर्स कमेटी के, दरगाह कमेटी के जो है यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर लगाए हैं और सारे धर्म के लिए लगाए हैं। और ये ऐसा दरगाह है कि 300 साल पहले से मान्यता प्राप्त है। यहाँ सारे समाज के लोग अपनी फरियाद लेके आते हैं और फरियाद पुनः जो है उनको उसका लाभ भी मिलता है। और यहाँ पर सारे कौम के लोग लंगर भंडारा करते हैं और अटल शाह रहमतुल्लाह आलमी दरगाह के प्रति सारे धर्म, सारे कौम लोगों का आस्था बहुत बढ़ चढ़ करके लेते हैं भाग। और स्वास्थ्य शिविर में किन किन प्रकार की समस्याओं का निदान किया? यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर में जैसे ब्लड कम होना, टीबी का है, मलेरिया है, टाइफाइड है, अन्य बहुत सारे जो बीमारियां रहती हैं उससे संबंधित डॉक्टरों को बुलाए हैं और कुछ मेडिसिन भी रखे हुए हैं, आयुर्वेदिक रखे हैं। हमारी कमेटी जो है, आज हमारी कमेटी को बने आज 9वां साल है यहाँ पर, और हजरत बाबा अटल शाह रहमतुल्लाह अलैह सरकार का जो उर्स मनाते आ रहे हैं, हमारा कमेटी की 9वां साल में हमने एक स्वास्थ्य शिविर कौमी एकता के तहत में हमने चालू किया था ताकि सभी धर्म के लोग यहाँ पर आकर स्वास्थ्य शिविर का वो एक अपना फ़ायदा ले सकें। और हमारे 54वां उर्स मतलब बाबा जी का मनाते आ रहे हैं। दरगाह शरीफ तो कम से कम 300 साल पुरानी है। और कितने लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए यहाँ लगभग हर साल हमारी जब स्वास्थ्य शिविर होती है, कम से 450-500 लोग, 600 लोग यहाँ आके स्वास्थ्य शिविर का फ़ायदा उठा के जाते हैं। राजनांदगांव शहर में बाबा अटल शाह रहमतुल्लाह के 54वें उर्स के मौके पर अकीदत और एहतराम के साथ शाही संदल का जुलूस निकाला गया। जुलूस दरगाह परिसर से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः अटल शाह दरगाह पहुंचा, जहां चादरपोशी और दुआ का सिलसिला जारी रहा। जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। ढोल नगाड़ों की थाप, ना तो मनकबत और या बाबा के नारों से पूरा माहौल रूहानी हो उठा। शाही संदल के दौरान अमन, चैन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ की गई। इस दौरान उर्स कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि 54वें उर्स के अवसर पर कुरान ख्वानी, महफिल ए नात, चादरपोशी और लंगर जैसे कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर दूर दराज से भी जायरीन पहुंचे। वहीं प्रशासन की ओर से शांति व्यवस्था और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे।
उर्स पाक का महीना चल रहा है और इस उर्स पाक के महीने में राजनांदगांव के अटल शाह दरगाह से निकल करके एक शाही संदल निकाली गई है। ये शाही संदल पूरे राजनांदगांव शहर भर में निकाली जा रही है। आइए आपको भी लेकर के चलते हैं इस शाही संदल में क्या कुछ खास है। और बाहर से कव्वाल बुला करके, मटका पार्टी बुला करके शाही संदल में चार चांद रौनक सी जमा दी गई है, जिस रौनक को देखने के लिए राजनांदगांव की पूरी शहर उमड़ पड़ी है। इस शाही संदल के बारे में भी आपको जानकारी देंगे और वहां लेकर के चलेंगे जहां पर शाही संदल निकाली गई है और आयोजकों द्वारा क्या कुछ कहा जाता है। कैमरा पर्सन अमन ठाकुर के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। जी, बाबा अटल सर रहमतुल्लाह अलैह का 54वां उर्स मुबारक चल रहा है, जिस मौके पे आज ये शहर में चादर निकली हुई है, इनकी शाही चादर निकली हुई है और भी इनके प्रोग्राम हो रहे हैं। जैसे कल और प्रोग्राम है 12 तारीख, मतलब उर्दू की 12 तारीख और परसों जो है इनके यहाँ लंगर, आम लंगर होने वाला है ना। उसके बाद मुल्तान शाह बाबा की बारगाह में भी प्रोग्राम होगा। इस तरीके से पूरा उस 7-8 दिन का ये उर्स मनाया जाता है और हम ये उर्स के मौके पे तमाम जायरीन और अकीदतमंद दुआ करते हैं कि शहर राजनांदगांव में खुशहाली रहे, शांति रहे, बाबा अटल शाह का सब पर साया रहे, सबकी बलाओं का, परेशानियों का खात्मा हो रहा है और बाबा अटल शाह सब पर अपना साया करम रहे, यही खुशहाली के साथ। राजनांदगांव में 2026 के स्वागत के लिए लोग उत्साह और खुशी से भरपूर थे। 31 दिसंबर की रात शहर के विभिन्न मोहल्लों में जोरदार आतिशबाजी और जश्न का माहौल रहा। कई मोहल्लों में लोग एक साथ खाना बनाकर और गानों के साथ नए साल का स्वागत किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने चौक चौराहों और गलियों में सतर्कता बरतते हुए किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी। नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को लोग सुबह मंदिरों में जाकर भगवान से आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस मौके पर लोगों में नई उम्मीदें और उत्साह साफ नजर आया। वर्ष 2026 के स्वागत में धार्मिक आस्था और उत्सव का मेल दिखाई दिया। मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी और सभी ने मिलकर नए साल के लिए भगवान से मनोकामनाएं मांगी। बस माता रानी से बस आशीर्वाद लेकर बस 2026 अच्छे से जाए, बस यही कामना के साथ। नए साल की शुरुआत हम नए जीवन, नए मालूम है प्रगट, नए मालूम है जो है भगवान के प्रति, वो हम अपने जीवन में उतार चढ़ाव जो भी है उसको लाना चाहते हैं। बस इसी शुभकामनाओं के साथ नए वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हो और बधाई। 2026 की सर्वप्रथम सबको मंगल कामना, शुभकामना। माता रानी सबको स्वस्थ रखे, तन से, मन से, धन से। और 9 वर्ष लग गया है 2026 और माँ का तो दिव्य स्वरूप देख ही रहे हैं। जो भी दर्शन करने आएगा उसको तो झोली भरी जाएगी माता रानी की कृपा से, क्योंकि ममतामयी, करुणामयी है और गुरुदेव भगवान की कृपा से सब आनंद ही आनंद है। राजनांदगांव जिले में नववर्ष 2026 का स्वागत बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ किया गया। साल के पहले दिन लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मंदिरों और प्रमुख दर्शनीय स्थलों की ओर पहुंचे। विशेष रूप से डोंगरगढ़ के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोग माता रानी और अन्य देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए आए और नए साल में खुशहाली, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। शहर के प्रमुख मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर भक्तों ने पूजा अर्चना की और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर हर जगह उत्साह और आनंद का माहौल बना रहा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए
RTO इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है आमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, GE रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। राजनांदगांव शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश पर शहर भर में ब्लैक पैंथर स्क्वाड तैनात किया गया है और ड्रोन कैमरों से संवेदनशील इलाकों, प्रमुख चौक चौराहों, बाजार और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लगातार निगरानी की जा रही है। पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती के साथ ही ड्रोन कैमरों से संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। ब्लैक पैंथर स्क्वाड नियमित पेट्रोलिंग कर रहा है और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहा है। एसपी अंकिता शर्मा ने कहा है कि किसी भी प्रकार की अराजकता, अफवाह या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। इन कड़े सुरक्षा इंतजामों के चलते शहरवासियों में सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ा है और माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। सड़क सुरक्षा और शहर में शांति व्यवस्था बनाने के लिए राजनांदगांव के पुलिस कप्तान अंकिता शर्मा ने ब्लैक पैंथर स्क्वाड का गठन किया और गठन करने के बाद आज आप जिस प्रकार से तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये पूरे पुलिस राजनांदगांव के पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, जिसमें क्षेत्रीय थाना के साथ साथ में पुलिस बल और साथ ही साथ में ब्लैक पैंथर स्क्वाड जो कि पूरे राजनांदगांव में भ्रमण करके हर एक गली चौक चौराहे पर घूम करके हर एक अवैध गतिविधियों को, संदिग्ध गतिविधियों को चिन्हांकित कर रही है और उसके बाद किसी भी प्रकार से अगर कोई संदिग्ध गतिविधि पाई जाती है तो उस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कड़ी कार्रवाई करने के लिए लोगों के सामने में अपील भी किए जा रहे हैं। इस मामले को लेकर के राजनांदगांव के पुलिस कप्तान अंकिता शर्मा के द्वारा क्या कुछ कहा जाता है, आगे आप तस्वीरों में देखिए। सबसे पहले तो आपके माध्यम से हम राजनांदगांव पुलिस की ओर से सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और आज 31 दिसंबर की रात्रि जो लक्ष्य राजनांदगांव पुलिस ने अपने आप के लिए स्थापित किया था, जनता के सहयोग से जिसकी हमने अपेक्षा की थी, 0 इंसिडेंट 0 एक्सीडेंट का, तो उस पर हम सफल रहे। इसके लिए सभी टीम को और जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उनकी मदद से ये लक्ष्य को हासिल करने में हम सफल रहे। कल 1 जनवरी है और पर्यटन स्थलों में, धार्मिक स्थलों में काफ़ी भीड़ होती है, तो उसको देखते हुए सहायता केंद्र स्थापित कर बल अधिक संख्या में लगाया जा रहा है। जितने भी पिकनिक स्पॉट्स हैं या टेम्पल्स वगैरह हैं, गुरुद्वारे हैं, बाकी सारी जगह हैं धार्मिक स्थल, वहाँ पे बल एटलीस्ट किसी भी मात्रा में 2-3 की संख्या में सुनिश्चित किया जाएगा। जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे ज़्यादा संख्या में बल लगाया जाएगा। आज से पूरे जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की गई। इस अवसर पर राजनांदगांव यातायात विभाग द्वारा यातायात कार्यालय में एक उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन शहर के CSP वैशाली जैन ने किया। उद्घाटन समारोह में राजनांदगांव शहर की CSP वैशाली जैन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं और उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने सड़क सुरक्षा के महत्व पर जोर देते हुए आम नागरिकों से सावधानी पूर्वक वाहन चलाने और नियमों का पालन करने का आह्वान किया। यातायात विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पूरे महीने विभिन्न गतिविधियों, जागरूकता रैलियों और कार्यशालाओं के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को संवेदनशील किया जाएगा। उनका कहना था कि सड़क सुरक्षा सिर्फ नियमों का पालन नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज नववर्ष की पहली तारीख से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह प्रारंभ हुआ है, जिसमें कई तरह की जानकारियां बताई गई हैं। इसमें अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों से रिलेटेड हैं, जिसमें हेलमेट, सीट बेल्ट आदि से रिलेटेड जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। काफ़ी स्कूल्स, कॉलेजेस एक्सेट्रा के द्वारा भी जन जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। विद्यालयों में यातायात जन जागरूकता कार्यक्रम, छोटी छोटी फिल्मों के थ्रू भी लोगों को समझाया जाएगा कि ये सारी चीजें कितनी इम्पोर्टेंट हैं। नए साल में जिले के पर्यटन स्थल मोंगरा में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिली। जिले के साथ साथ आसपास के इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे और खूबसूरत जगह का भरपूर आनंद लिया। नए साल की सुबह से ही मोंगरा पहुंचने वाले सैलानियों का सिलसिला शुरू हो गया, जो शाम तक लगातार जारी रहा। बच्चों, युवाओं और परिवारों की खास मौजूदगी रही। लोग मनोरम नजारों के बीच पिकनिक का आनंद लेने के साथ यादगार तस्वीरें खिंचाते नजर आए। वहीं स्थानीय दुकानदारों और ठेला व्यवसायियों के लिए यह भीड़ रोजगार का भी जरिया बनी। आया हूँ
और वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और शिवनाथ नदी बांध बंदी है, इसमें दोनों तरफ पहाड़ी क्षेत्र है और पानी से भरा हुआ क्षेत्र जो देखते हैं ऊपर देखने लायक है, इस कारण पर्यटक देखने आते हैं। यहाँ का वातावरण देखने आया हूँ, मतलब बांध है करके सुना था, तो यहाँ का बांध बहुत बड़ा है, देखने लायक है, गेट वगैरह भी है और आसपास जंगल भी है। तो यहाँ हम लोग पिकनिक या टूर घूमने के ही नाम से आए हैं। राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में आज नववर्ष के अवसर पर एसबीआई बैंक द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बैंक प्रबंधक, पार्षद और स्कूली बच्चों के अभिभावक उपस्थित रहे। जानकारी के अनुसार देश भर में आज नए साल पर उन बच्चों को सम्मानित किया गया जो स्कूलों में मेरिट लिस्ट में शामिल हुए थे। इसी कड़ी में राजनांदगांव में भी एसबीआई बैंक ने ऐसे 20 मेधावी बच्चों को साइकिल वितरण कर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में बैंक के अधिकारी और कर्मचारी भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और बच्चों के साथ इस खुशी के पल को साझा किया। कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल मेधावी बच्चों को पुरस्कृत करना था, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करना और शिक्षा के प्रति उनकी रुचि बढ़ाना भी था। बैंक प्रबंधक ने छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मेहनत और लगन से ही सफलता मिलती है और ऐसे छोटे छोटे प्रोत्साहन उनके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आए थे, वहाँ हम लोग को साइकिल मिला और साइकिल हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। कैसा लग रहा है साइकिल मिला तो? अच्छा लग रहा है। हम सभी छात्राओं को शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला शंकरपुर की सभी छात्राओं को एसबीआई बैंक की तरफ से साइकिल प्रदान हुआ है और हम सभी बहुत आभारी हैं एसबीआई बैंक के। आज नववर्ष के शुभ उपलक्ष्य पर पूरे देश भर में बच्चों को साइकिल का वितरण कर रही है। उसी अंतर्गत आज राजनांदगांव में हमने सरकारी स्कूल के 20 प्रतिभावान छात्राओं को भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से साइकिल का वितरण किया गया है ताकि उन्हें स्कूल आने जाने में सुविधा हो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा स्टेडियम शाखा में आज हमारे स्कूल शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला शंकरपुर के बच्चों को साइकिल प्रदान किया गया और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बच्चों के ये बहुत ही उपयोगी साधन है, बच्चों को स्कूल आने में अब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे राजनांदगांव के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।